नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में पिछले कल बारिश का था। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी। मौसम विभाग की ओर से करीब 9 जिले शामिल थे जहां पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का रास्ता भटक गया है। ऐसा ही 11 नवंबर को भी देखने को मिला था, जब प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया था। हालांकि प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी उस दौरान हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। कल बादल आसमान पर जरूर छाए रहे हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लेकिन बरसे नहीं और बिन बरसे ही बादल उड़ गए हैं। और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में जो बारिश को लेकर एक उम्मीद बंधी थी, उससे थोड़ी लोगों को भी निराशा हुई है कि बिन बरसे ही बादल हिमाचल प्रदेश से उड़ गए हैं। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो आज के लिए भी है। उम्मीद करते हैं कि आज ही सही कि आज प्रदेश के जो ऊंची चोटियां हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बारिश व बर्फबारी हो जाए। लेकिन जिस तरह का मौसम आप देख रहे हैं कि सोलन में तो मौसम आज साफ नज़र आ रहा है। ठंड जरूर बढ़ गई, तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि सामने भी आग जलाई हुई है और आग सेक रहे हैं, क्योंकि ठंड अब सोलन में भी और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बढ़ती जा रही। तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी तो दूर, यहाँ बारिश तक नहीं हो रही है। प्रदेश में वीरवार को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया है, लेकिन यह बेअसर साबित हुआ है। आसमान पर बादल जरूर छाए रहे हैं, लेकिन वह बिना बरसे ही उड़ गए। मौसम विभाग की ओर से 16 सितंबर को भी पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना बताई गई है। प्रदेश में सूखी ठंड का प्रकोप जारी है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश के अधिकांश शहरों का जो तापमान है वो अब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। तापमान के गिरावट के चलते अब जनजातीय क्षेत्रों में पानी जमना शुरू हो गया है। ताबो का न्यूनतम तापमान तो -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी एक हफ्ते फिलहाल यदि हम बात करें तो बारिश के अभी निचले क्षेत्रों में तो आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और कुंचुम दर्रा में अब जो सड़क है वो जमनी शुरू हो गई। जो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी है तो वो सड़क पर जमनी शुरू हो गई, तो उसकी वजह से लोगों को की जो आवाजाही है अब वो प्रभावित तो होने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 505 जो समदो काजा ग्राम्फू शनिवार को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। सीमा सड़क के 94 जो आरसीसी की रिपोर्ट के अनुसार लाहौल स्पीति जिला में प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि कुंचम दर्रा और आसपास के इलाकों में सड़क पर ठंड से जो आइस है की परत जमने लगी, जिससे वाहनों के स्किड होने का खतरा बना हुआ है। यहाँ का तापमान पिछले कई दिनों से माइनस में चला हुआ, -5 का, और यही इसी के कारण इस तरह का निर्णय लिया गया है। तो इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बने हुए हैं। तापमान में जरूर गिरावट हुई है। पश्चिम विक्षोभ का दावा किया गया था कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके कारण प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, हालांकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम सूखा ही रहना था, और वहां पर भी ऐसी आसार है। मनी महेश की तो जानकारी आ गई है। संजीव सियाले चौधरी जी बता रहे हैं कि नहीं पड़ी है बर्फ अभी तक। मणि महेश, क्योंकि चंबा को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था कि वहाँ की जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो संजीव जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि मणि महेश में भी कोई बर्फबारी नहीं हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में कल बिन बरसे ही बादल उड़ गए हैं। हालांकि कुछ एक जगहों पर बादल जरूर छाए, तो एक उम्मीद बंधी थी कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 2 महीने से सूखे की स्थिति बनी हुई है उससे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी वही हुआ जो हर बार होता आया है कि लद्दाख से पश्चिम विक्षोभ उत्तर की दिशा की ओर को चला जाता है, जिससे हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है। लगातार अब इंतज़ार बारिश का बढ़ता जा रहा है। अब
मौसम विभाग के अनुसार तो आज भी बारिश होने के आसार है, क्योंकि 2 दिनों के लिए बताया गया है कि प्रेडिक्शन है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। लेकिन कल जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर धूप खिली रही, तापमान में ज़रूर अब प्रदेश के गिरावट हो रही है। ठंडी ठंडी हवाएं प्रदेश को और ठंडा बना रही है। यदि हम तापमान की भी बात करें, क्योंकि प्रदेश में लगभग हर जगह पर अब अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान अभी सामान्य से अधिक चले हुए हैं। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया है और सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 26.6 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बुंतर का 26 है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 18.2 है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 25.8 है। ऊना का तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है और ऊना का तापमान इस वक्त सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर धुंध पड़ रही है। और कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। उसमें ऊना है, बिलासपुर है, मंडी है और साथ में हमीरपुर जिला है, जहां पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाहनों को थोड़ा संभल कर चलाएं, क्योंकि घना कोहरा वहां पर पड़ा हुआ है। विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 वहां पर होना पड़ रहा है। तो सोलन की बात करें तो 25.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो 2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। कांगड़ा का 26.5 है, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर का सबसे अधिक 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 26.2 है, जो सामान्य से -1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। ताबो का 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मशोबरा का 17.5 है और बजौरा का 25.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों में अब जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस में आ गया है और हर जगह पर अब जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। सामान्य से कम अब न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। शिमला की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 9.6 है, हालांकि यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 8.1 है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 3.1 है, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और ऊना का तापमान इस वक्त चला है 8.6। नाहन का 10.8 है। केलांग का -0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो यह भी अभी सामान्य से अधिक है, भले ही माइनस में तापमान है। पालमपुर का 7.5 है। सोलन का 7.3 है। मनाली 5.4 है। कांगड़ा 8.2 है। मंडी 9.3 है। बिलासपुर 10.5 है और कुफरी 8.4 है। कुकुमसेरी -2.2 है। ताबो -4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो संजीव सियाले चौधरी जी हमारे साथ पंजाब होशियारपुर में धुंध पड़ी है। कपिल जी हमारे साथ जुड़े, बुद्धराम ठाकुर जी, सुभाष पुंडीर जी, सुभाष गुलेरिया जी, रवि वर्मा जी और बंटी राणा जी, बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े। मणि महेश में संजीव सियाले जी जानकारी दे रहे हैं। चिंता देवी जी, राजेश रेखा जी हैं और जय कर्ण रौंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण शर्मा जी जुड़े हैं और राजेश रेखा जी हैं। गगन शर्मा जी और कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। राजकृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जलंधर से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से अपना रास्ता भटक चुके हैं और यही वजह है कि प्रदेश में कल बारिश को लेकर जो पूर्वानुमान था वो बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, वो बर्फ भी हिमाचल प्रदेश में नहीं गिरी है। उम्मीद करते हैं कि आज के लिए भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज ही हो जाए। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको भी बधाई है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। और केशव राम शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि 15 और 16 नवंबर का कि हिमाचल प्रदेश में जो लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है उससे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से मौसम ने निराश किया है। बादल जरूर हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर छाए थे, लेकिन बिन बरसे ही उड़ गए हैं और सोलन का मौसम तो बिल्कुल साफ है और तापमान में लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उसमें ऊना, बिलासपुर, मंडी और
हमीरपुर जिला शामिल है, जहां पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। 2-3 दिनों तक कोहरा इसी तरह पड़ता रहेगा, जिससे विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। और तापमान में अब गिरावट देखने को मिली है। केलोंग का तापमान भी न्यूनतम तापमान अब माइनस में चला गया। कुकुमसेरी का तो पहले ही माइनस में था, और ताबो में भी न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो थर्ड आइज से हमारे साथ जुड़े हैं विशाल वर्मा जी, जटोली से जुड़े हैं, और प्रेस दिवस की सभी को उनकी तरफ से भी बधाई हो। और राज कृष्ण मल्होत्रा जी भी जानकारी हमें दे रहे हैं कि धर्मशाला का मौसम कैसा है। जी मुझे संडे को जाना, मौसम अभी साफ़ है यहाँ का। संजीव शर्मा जी जुड़े हैं, और ठाकुर TS तिवारी जी भी हमारे साथ है, TC तिवारी जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। तो मौसम में तो फिलहाल बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर पूर्वानुमान है, लेकिन बारिश नहीं हो रहे हैं। और संजीव शर्मा जी हम बिल्कुल सही हैं, और ठाकुर TC तिवारी जी बता रहे हैं कि 12 दिसंबर के बाद ही अब बारिश होगी, और उनके अपना एक पूर्वानुमान है। हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के ऊपर तो अब थोड़ा सा संदेह होता जा रहा है। और विनोद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हिमाचल प्रदेश में की बात करें तो पिछले अक्टूबर के महीने से और अभी तक 98% सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है, और काफ़ी कम बारिश है। और नवंबर के महीने में पहले सप्ताह में गर्मी देखने को मिली, लेकिन अब धीरे धीरे सर्दी का मौसम हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं हिमाचल प्रदेश में अब चलनी शुरू होगी। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए